हम सब टैली इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है जितना हमें स्क्रीन पर दिखता है? जरा सोचिए, अगर हम इसमें अपनी मर्जी से, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए नए रिपोर्ट्स या कोई कस्टम फील्ड या फिर अपना खुद का बटन बना पाते तो सुनने में अच्छा लगता है, राइट? वेल, ये बिल्कुल मुमकिन है। टैली की एक छिपी हुई ताकत है जिसे कहते हैं TDL, और आज हम मिलकर उसी ताकत को अनलॉक करने वाले हैं। अच्छा, जब भी टैली पर काम करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है कि काश इसमें बस एक और फीचर होता, कोई ऐसी चीज जो हमारे काम को और भी आसान बना देती। हो सकता है वो इनवॉइस में एक छोटा सा बदलाव हो या कोई खास रिपोर्ट जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। देखिए, हर बिजनेस की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, और जो स्टैंडर्ड टैली हमें मिलता है वो हमेशा हर किसी पर फिट नहीं बैठता, और यहीं पर हमें इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस महसूस होने लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आम ज़रूरतें हैं जो अक्सर सामने आती हैं। अक्सर होता है ना, क्लाइंट्स की कुछ खास डिमांड्स होती हैं, जैसे अरे इस इनवॉइस में एक और कॉलम डाल सकते हैं क्या, या काश लेजर में ही पार्टी का मोबाइल नंबर दिख जाता। और कई बार तो ऐसी रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो टैली में बनी बनाई मिलती ही नहीं। अब ये सारी चीजें स्टैंडर्ड टैली में तो मुमकिन नहीं है, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है। और वो समाधान है TDL, यानी टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कोई और भाषा नहीं, बल्कि टैली की अपनी ही प्रोग्रामिंग भाषा है। और यही वो चाबी है जो हमें टैली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालने की पूरी आज़ादी देती है। सच कहूँ तो यही टैली की असली ताकत को अनलॉक करती है। तो टैली डेफिनेशन लैंग्वेज या TDL असल में है क्या? ये टैली के अंदर ही बनी एक पावरफुल प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये टैली को अपनी मर्जी से बदलने का, उसे सुधारने का और उसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने का ऑफिशियल तरीका है। तो सवाल ये है कि TDL से हम कर क्या क्या सकते हैं? हम टैली के जो मौजूदा फीचर्स हैं उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे किसी रिपोर्ट में कुछ बदलाव करना। हम पूरी तरह से नई फंक्शनैलिटी भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई नया बटन बनाना। और इतना ही नहीं, हम अपने रोज के जो रेपिटेटिव काम हैं उन्हें ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अब TDL का नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं है, बल्कि इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का खेल समझिए। बस कुछ ब्लॉक्स को सही जगह पर एक के ऊपर एक रखना है और कुछ नया तैयार हो जाता है। TDL का हर हिस्सा, हर ब्लॉक इसी एक सिंपल से फॉर्मेट पर काम करता है। सबसे पहले एक डेफिनेशन होती है, उसका टाइप और नाम, और उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। बस इतना ही सिंपल है ये। और ये हैं TDL के वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसे ना एक डिब्बे के अंदर रखे दूसरे डिब्बों की तरह सोचिए। सबसे बाहर होता है रिपोर्ट, उसके अंदर आता है फॉर्म, फिर पार्ट, लाइन और सबसे अंदर होता है फील्ड। सब कुछ एक दूसरे से बहुत लॉजिकली जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और TDL का असली जादू देखते हैं। एक छोटे से सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि ये टैली में असल में क्या बदलाव ला सकता है। देखिए, बाईं तरफ है स्टैंडर्ड टैली लेजर स्क्रीन, जिसे हम सब रोज देखते हैं। और अब दाईं तरफ देखिए, TDL की मदद से हमने इसमें एक नया और बहुत जरूरी फील्ड जोड़ दिया है, मोबाइल नंबर। है ना कमाल? एक छोटा सा बदलाव भी हमारे काम को कितना आसान बना सकता है। और ये जो जादू हुआ है ना, वो इस छोटे से कोड की वजह से हुआ है। अब इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये देखने में जितना टेक्निकल लगता है उतना है नहीं। हमने बस टैली को ये बताया कि देखो, जो लेजर बेसिक वाला हिस्सा है उसमें आखिर में एक नई लाइन जोड़ दो जिसका नाम है मोबाइल लाइन। TDL असल में ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। तो इस कोड को टैली में चलाएं कैसे? प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले फाइल को .tdl एक्सटेंशन के साथ सेव करें, फिर टैली में F1 दबाइए और TDLs एंड एड-ऑन्स में जाइए। वहां से अपनी फाइल लोड कर दीजिए। बस हो गया। टैली जैसे ही रीलोड होगा, नया फीचर एक्टिव हो जाए। ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। TDL से क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। तो चलिए जरा आगे के पॉसिबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं। जरा कल्पना कीजिए, Alt+M दबाते ही आपकी कस्टम रिपोर्ट खुल जाए। TDL से आप ऐसे शॉर्टकट वाले बटन बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरी तरह से नई ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल यूनिक डेटा एंट्री स्क्रीन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। संभावनाएं सच में एंडलेस हैं। जब शुरुआत करें तो कुछ आम गलतियों से बचना ज़रूरी है।
जैसे कि डेफिनेशन में स्पेलिंग की गलती या ब्लॉक्स का ऑर्डर गलत कर देना। कई बार लोग टीडीएल लोड करने के बाद टैली को रीलोड करना भूल जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो टीडीएल बहुत आसान हो जाएगा। तो टीडीएल की ताकत अब हमारे हाथ में है। अब सोचने वाली बात यह है कि टैली में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।